Akash sold an article at a loss of 21% if he had bought the item at 8% less and had sold it for rupees 198 more, then he would have gained 5%. Find the cost price of the article. देखिए आकाश ने एक चीजों को बेचा तब उनको कितना लॉस हुआ 21%। तो हम लोग मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100, तो 21% लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा 79 रुपीज। अब देखिए क्या है, इफ ही हैड बॉट द आइटम एट 8% लेस, देखिए पहले आइटम का कॉस्ट प्राइस कितना था 100, आप 8% लेस में खरीद रहा है तो उनको कॉस्ट प्राइस कितना मिलेगा 92 रुपीज मिलेगा कॉस्ट प्राइस। आप कॉस्ट प्राइस ये होगा 8% लेस खरीद लिया, लेकिन बेचने के टाइम उन्होंने क्या किया 198 ज्यादा बेच लिया पहले से, 198 ज्यादा बेच लिया पहले से, तब उनको क्या प्रॉफिट हुआ 5% का प्रॉफिट हो गया। जब उन्होंने 8% लेस में खरीदा और 198 रुपीज ज्यादा बेच लिया तब उनको 5% का प्रॉफिट हो गया। तो देखिए 92% का अगर 5% करेंगे तो क्या आएगा, 10% मतलब क्या होगा, 10% का वैल्यू 9.2, 5% मतलब उसका आधा, तो आधा क्या होगा 9.2 का 4, 4 टू जा 8, 46, 4.6 आएगा। 92 का 5% क्या आ रहा है 4.6, इसका मतलब 4.6 बढ़ेगा, प्राइस कितना बढ़ेगा 92 से 4.6 बढ़ेगा अगर 5% प्रॉफिट में बेचेगा। तो आप सेलिंग प्राइस क्या होगा 96.6 होगा आप सेलिंग प्राइस। पहले सेलिंग प्राइस क्या था, देखिए पहले सेलिंग प्राइस था 79 रुपीज, आप सेलिंग प्राइस क्या है 96.6। तो वेरिएशन किस लिए आ रहा है, क्योंकि 198 ज्यादा बेच रहा है पहले से, तो यहाँ से यहाँ सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या आ रहा है देख लेंगे, 17.6 आ रहा है यहाँ से यहाँ का डिफरेंस, लेकिन था क्या डिफरेंस 198। तो इसका मतलब इस यूनिट का वैल्यू ए होगा। चाहिए क्या हम लोगों को कॉस्ट प्राइस चाहिए, कॉस्ट प्राइस क्या मान लिया 100, तो 100 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो क्या आएगा 100 का वैल्यू 198 अपॉन 17.6 इंटू 100। देखिए एक पॉइंट को उठा देंगे तो ऊपर एक जीरो और लग जाएगा। आप काट देंगे, देखिए 4 से काटेंगे 425 जा क्या होता है 100, तो 250 होगा। 4 से काटेंगे 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 44 आ रहा है। फिर से देखिए 2 से काट लीजिएगा 22 आ जाएगा, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 125 आ जाएगा। यहाँ पर 22 9 जा 198 होता है, तो फर्स्ट प्राइस क्या आएगा 9 इंटू 125, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 9 जा 45, 5 रहेगा 4 कैरी कर जाएगा, 9 2 जा देखिए 9 2 जा 108, 108 प्लस 4 112, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या आ रहा है 1125 आ रहा है कॉस्ट प्राइस। राइट आंसर कौन सा आ रहा है पहला वाला ऑप्शन। चलिए फिर से एक बार समझ लेते मैथ में था क्या। देखिए बोला गया आकाश को एक चीज बेचने से 21% लॉस हो रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 100 होगा सेलिंग प्राइस क्या होगा 21 रुपीज कम होगा तो 79 होगा। अब देखिए क्या है, उन्होंने सेम चीजों को अगर 8% कम में खरीद रहा होता और बेचने के टाइम 198 ज्यादा बेचेगा, तब उनको कितना प्रॉफिट होगा 5% का प्रॉफिट होगा। तो 8% कम में खरीदेगा मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगा 92, और 5% 92 के ऊपर 5% अगर प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस 96.6 होगा। क्योंकि देखिए 92 का 5% क्या होता है 4.6, तो 92 से 5% ज्यादा मतलब 92 प्लस 4.6 क्या आएगा 96.6। देखिए अब पहले सेलिंग प्राइस क्या था 79, अब सेलिंग प्राइस क्या है 96.6, दोनों में सेलिंग प्राइस में डिफरेंस क्या हो रहा है 17.6, ए हो रहा है सेलिंग प्राइस में डिफरेंस। किस लिए डिफरेंस आ रहा है ए 198 रुपीज ज्यादा बेच रहा है इसलिए ए डिफरेंस आ रहा है, तो ये सेलिंग प्राइस का डिफरेंस इक्वल टू 198 आएगा। वन यूनिट का वैल्यू क्या आएगा 198 अपॉन 17.6, सही है क्या 100% का वैल्यू, क्योंकि 100 हम लोग कॉस्ट प्राइस मान लिया तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व किया तो क्या आया 1125 आ गया राइट आंसर। एक क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो देखिए इसका आंसर
कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ये भी सेम ही मैथ है। देखिए, खरीदने के बेचने के टाइम अगर 11% लॉस होता है, 5% कम में खरीदेगा और 739 ज्यादा में बेचेगा तो 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।